नमस्कार। हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। इसका बैकआउट नहीं होता। तो बहनों, वो जो बहू आ गई, नटखट आ गई, जो विधवा बाकी है, और बात कर दिया। और तू मैं अम्मा सुनती रहती थी बेटे की, बेटी तू जा, वही रहना, कोई बात, तुम ठीक रहने चाहिए। बेटा चला गया बहू को लेकर। फिर दूर थी लंबी समय, या कोई घटना घटी होगी, या नौकरी करने लगा होगा, क्या हुई, इतिहास के पन्नों में कुछ बातें धूमिल होती हैं। जितना पता है उतना मैं बता देता हूँ। जो आत्मना प्रतिकूला, जो महर्षि व्यास का सूत्र है, जो वेद के आधार पर ही है, वो बात तुम्हारी हृदय में उतर जाएगी इन उदाहरणों से। बहना, जो आप संस्कृत जानती नहीं, शास्त्रीय भाषा जानती नहीं, साहित्यिक भाषा, और आपकी भाषा में मैं कहने का प्रयत्न करता हूँ। बहनों, वो बेटी चली गई अपने किसको, पति को लेकर। हमारे यहाँ एक अच्छे विद्वान हुए नाथूराम शंकर शर्मा, उन्हें चित्र किया उस दृश्य का। वो कहते हैं, धिये जमाई ले गए बहू, ले गई पूत, और बुढ़ा बुढ़िया यूं मरघट में रह गई भूत। छोरा की बहू तो ले गई माँ। अच्छा, हमने ना घर त्याग होगा, छोड़ के आए भैया, तू भैया अपन छोड़, ले गई उड़ा के फ्लैट में रहेगी। और बेटी चली गई अपने ससुराल, दोनों रह गए भूत की तरह, कहाँ जाए। उसने दर्द कहा कवि ने, जो बड़े महान कवि, ले जाती है बहू, समय बीतता है, उन्हें एक बेटा हो जाता है। बेटा 4-5 साल का हो गया। एक दिन क्या हुआ, चलो घूमने चलते हैं। घूमने चले तो मेला था कोई, तो मेले में चले गए। पत्नी कुछ श्रृंगार का कुछ वस्तु खरीद के, माता को झुक झुक जरूर देखनी मेले में, क्योंकि मैंने अपनी धर्मपत्नी को कहा, भगवान चूड़ियों के गले लगे हैं, सामा आज है नहीं, इसलिए कह रहा हूँ। तो फोन से मत कह देना, फोन नंबर भी ले लिया पड़ोसन ने, कहीं कोटियों में खल पार दे कि भगवान बहुत सामान है, क्यों कूड़ा कचरा इकट्ठा करती हो, बक्सा भरा हुआ है। फिर कब मैं देने वाले से कहता हूँ, भैया साड़ी तुम दे रहे हो, मिलना क्यों गुरुजी, तुम्हें क्या हम तो दे रहे हैं, मैं जगह ना धरेंगे। मुझ जैसे भी कोई एक आध मिलती है तो जगह नहीं, जब कथाकारों पर तो हज्जूम लग जाता तो क्या क्या होता होगा वो जाने। जगह नहीं है रखने को, तो बक्सा ला दूंगा। बक्सा के लिए कमरा नहीं है भैया, ले लूंगा, धोती कमरा बनवा और बक्सा दे बड़ा करवा तब ले लूंगा। चुप हो गई। मेरे हमारे बुढ़ापा है उनका, लेकिन मित्र समय गुप्ता जी, उपकार के विवाह के वस्त्र मैंने आज तक नहीं लिए। 3 नंबर की दुकान है, पता करना गुप्ता जी, मेरे पास है, जब जरूरत पड़ेगी ले लूंगा। जरूरत पड़ी ही, कपड़े आज फटते नहीं, मांस मर जा, कपड़े ना फटते। 2009 का भी कुर्ता मेरे पास रखा है, कभी कभी पहन लेता हूँ। तो इतिहास है, जब राष्ट्रपति आई थी तो बताओ, कपड़ा पहले कपड़े फट जाते थे, मांस जिंदा रहते हैं, कपड़े नहीं फटते। बहनें साड़ियाँ नहीं फटी तो होता है क्या। मुझसे कहेंगी देवी, मैं मुँह तो कौन बना तब मैंने करना, तो यही कुर्ता क्यों पहना, तो तू क्यों घबराता है, जो कहेंगी महिला जा कहीं धोती पहनाई माँ गई काई भतीजे के ब्याह में। बहनों कैसे समझाएं, मैं हम तो दकावना के बिनी चप्पल में पहना, तुम का चप्पल अलग 5-7 जोड़ी। लेकिन सुनो, मैं किसी को धोखा ठगाई नहीं करूँगा, तो 7 जोड़ी पहनो चाहे 2। और मुझे भी बात करती रही हो, 8-10 कुर्ता रखा करो, 2-3 ही बहुत है, पाप लगेगा, महंगाई बढ़ेगी। खैर बहनों, उस बेटी पर बेटा हो गया। मेले में कुछ सामान खरीद रही थी, मैं देवी देर हो गई, चलो, पर क्या करे, मजबूरी है, महान देवी है। अब अल्लाह पैसा बटुआ से वो पति पैसा दे रहा, बच्चे से ऊली छूट गई और मेले में बच्चा बिछुड़ गया, भूल गई चौकड़ी को। तो बच्चा आगे बढ़ के ध्यान रहा नहीं, बच्चा भीड़ के साथ आगे बढ़ गया। अब तो फूट फूट के रोती है, आंसू बहाती, बच्चा नहीं मिला।
ओ बहनों व्याकुल हो गई, भूल गई सब बात को। पति समझाता गिर जाती है। पुलिस में चौकी बनी होती, मेलों में सूचना दे दी, खोया पाया मैं बेटा खो गया, इतनी साल का, ऐसी शकल है, ये वस्त्र पहन के। बहन तुम जाओ, हम तुम्हारे बच्चों को मिल जाएगा तो घर पहुंचा देंगे। एड्रेस दे दिया। पति जैसे तैसे ले गया। तो देवी कुछ में वजन ज़्यादा हो जाते देवियों में, तो उनसे कहा चाणक्य ने भोजन दूना आहार लाज चौगनी आदि आदि ऐसे कहा ऋषियों ने। दूना भोजन करे तो बच्चा पलेगा। तो भाइयों बहनों ले जाते हैं घर। आंख नहीं लगती, बार बार दौड़ के दरवाजे पर आती है, कहीं सिपाही बेटे को ले आए। सुबह आंख लग गई तो दरवाजे पर आवाज दी, बेटा मिल गया। केवाड़ खोली, एकदम लिपट गई, रोने लगी पुलिस वालों से, बेटा मिल गया, हृदय से लगा लिया। बार बार पैर छूती है, मैंने बहन जाने तो तुम्हारा बेटा मिल गया, हंसा लिख के दे दो। अब बोली पति देव से, उसकी आंखें खुल गई कि कुछ संस्कार पड़ोसन से पड़ गए थे, पड़ोसन ने बहका दिया था, माँ के संस्कार थे। बोली पतिदेव एक बार और मेरी बात मान लो, जीवन भर आपकी बात मानूंगी, मैं क्षमा चाहती हूँ। पैर पकड़ देवी बोलो कि एक टैक्सी करके लाओ, सुबह और शाम को पैक करो, घर चलेंगे। पता नहीं देवी क्या करेगी, सामान पैक किया, टैक्सी में रख दिया, ला दिया, छुट्टी लेकर आओ। मैं प्रार्थना करके छुट्टी ले ली, चल दी है टैक्सी। सामने चले आ रहे हैं, गांव के निकट आ गए, रास्ते में फाटक पड़ गया लोहे का, इससे राय आदि पे पड़ जाते हैं। किसी ने कह दिया, पैदल वाले निकल गए विधवा से, माँ तेरा बेटा आया है। और माँ को बड़ी चिंता हुई, नौकरी छूट गई, क्या हुआ, सब सामान गाड़ी में लदा है और तेरी बहू भी है और उस पर बच्चा भी है, खुशी भी है। माँ चिंतित है, एक बावड़ी की तरह चली आ रही है माँ। और जैसे ही फाटक खुल गया, गाड़ी आगे निकली और गाड़ी रुकवाई, बहू ऊपर से कूद गई। चिंता है कि हाथ पैर टूट जाएंगे। सासू माँ को लिपट गई, पैर पकड़ ली, माँ माँ मुझे क्षमा कर दो, माँ मैं बड़ी अभागिन पापिन हूँ, मैंने कितनी बड़ी गलती की है, मुझे थोड़े से समय पता चल गया माँ, मैंने 7 वर्ष के लिए तुम्हारे बेटे को अलग कर दिया और मेरा बेटा कुछ घंटे के लिए अलग होया था, मेरे प्राण निकले। माँ तुमसे कैसे बीती होगी, तुम अकेले कैसे जीवन बिताया होगा। मैंने बेटी घर चलो, बेटी घर चलो। माँ फूट फूट के बहू रोती है, माँ के पैर पकड़ घर ले जाती है, सारी घटना सुना देती है। माँ मुझसे 10-12 घंटे नहीं काटे गए, तुमने कैसे 7 वर्ष काटे होंगे। माँ मैं कितनी पापिन हूँ, मेरा भी गला भर आता है ऐसे हृदय विदार दृश्यों को पढ़कर। मैं साधने की कोशिश करता हूँ, आंसू ना आए आँख से, लेकिन ऐसे दृश्य माँ बहन रुला देते हैं कि कैसे इस माँ ने 7 वर्ष काटे होंगे, बुढ़ापे में बीमार हुई होगी, 10 लगे होंगे। माँ ने क्षमा मांगी, माँ ने क्षमा कर दिया, बेटी कोई बात नहीं, आत्मा प्रतिकूलानुपन्ना समाचार, जो अपनी आत्मा के अनुकूल नहीं है ऐसा आचरण हमें करना नहीं चाहिए। बहनों, यह भारत की इन बातों में आत्मा बसती है, संस्कृति बसती है। मैं संस्कार पर बोल चुका, उसे कहते हैं संस्कृति और वो संस्कार। संस्कार कैसे बन जाते हैं, दाल बन गई है फिर दोबारा देता हूँ, जैसे आपने दाल में छोंक लगा दिया, घर में 90 वर्ष से लगातार हवन टूटा नहीं, वो सौभाग्यशाली है। महाजन ये गतस्पंथा, अपने दादा की बात परंपरा बना रखी है। तुम भी प्रयास करो, अच्छी अच्छी बातें माता पिता की हमारे परिवार में बनी रहे तो हमारी कुल की बागडोर बनी रहेगी। बहनों, तुम्हारा रिमोट कंट्रोल तो पीएम में रहता है। माँ कह दे, वैसे क्षमा चाहूँगा तुम में तो नहीं होंगी, पर मेरे घर में ऐसी हूँ। उसकी मैया कह देगी वह काम करेगी, तो मैं समझा तो बेटा कभी कभी इस वरदानी की मान लिया कर, तो मौन तो हो जाती, मुझे उत्तर नहीं देती, किंतु परारा तो वहीं रहेगा, पंचों के बाद सिर मारती। आज घर उजड़ गए, परिवार उजड़ गए, बेटियां तारीखों में जा रही हैं। ऐसा क्यों गया बहनों? रामायण का पाठ किया,
माता देवी का जागरण किया, 9 दिन हम भूखे रहे, बेटियां घट गई। आज हमारी बेटियां ही 9 तो 11 हो जाती है बहनों। अब पिता क्या करे, वो शर्म के मारे आत्महत्या करना चाहता है, नदी में डूब के मरना चाहता है, और बगल में रह रही है मेहमान बना। ऐसे कितने तुम्हारे भी होंगे, और तुम्हारी भी आत्मा डूबती हो, और पहनो जीना तो पड़ेगा, रहना पड़ेगा। ईश्वर के शरण में जाकर जैसा कर्म करेगा वैसा मिलेगा, वो आगे सुधर जाओ। कौन पाप से छूट जाता है, जो किया है वो तो मिटेगा नहीं, आगे और आज से शुरू कर दो। हम ऐसा काम नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे जिससे हमारी आत्मा, हमारे परिवार समाज का हित हो। और आगे भाई लाखन सिंह जी संगीत के नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।